सभी मासों में कार्तिक मास और सभी युगों में सतयुग श्रेष्ठ है। कार्तिक मास सभी देवी देवता जागृत अवस्था में होते हैं और भक्तों पर भरपूर कृपा बरसाते हैं। ऐसे में भक्तजन भगवान श्री हरि की आराधना करके भरपूर फायदा उठाते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे प्रिय भक्तों। कार्तिक माह के अंतिम दिन चल रहे हैं और ऐसे में आप सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा बरसे, साथ में मिले 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए कार्तिक माह के ये अंतिम दिन है ना, ये काम अगर आप जो वीडियो में बताए जाएंगे ये कर लेंगे ना, तो आप रातों रात हो जाएंगे मालो माल। देखिए धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह के महीने में पवित्र नदियों में स्नान और गरीब असहाय लोगों को दान और उपवास करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय जी और तुलसी पूजा का भी विशेष विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे फल की प्राप्ति करने के लिए इस महीने माता लक्ष्मी जी की विशेष आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 का कार्तिक माह 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसका समापन बस होने को ही है 27 नवंबर को। कार्तिक के महीने में तप एवं व्रत किए जाते हैं, स्नान किए जाते हैं पवित्र नदियों में, दीपदान किया जाता है। तो ऐसे ही तो नहीं किया जाता, उससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में किए गए सभी प्रकार की पूजा आराधना बहुत ही फलदायी होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कार्तिक के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता रानी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सर्वदा बरसती रहे और माता लक्ष्मी आपके जीवन में सुख, धन, धान्य और समृद्धि और आपको अखंड सौभाग्य अवश्य प्रदान करे। आइए पहले जानते हैं कि कार्तिक माह के महीने में स्नान का महत्व क्या है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षसों का वध किया था और इसी महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसी स्थिति में कार्तिक के महीने में पवित्र नदियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कार्तिक महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि न कार्तिक शमो मासो न कृतेन शमम युग न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, न सतयुग के समान कोई युग है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक माह में क्या करना चाहिए जिससे कि आपको अखंड सौभाग्य, साथ में तमाम सुख और ऐशो आराम समृद्धि का इस लोक में अनुभव हो, आप उनको भोग सके, अंत में आप वैकुंठ को जरूर जाएं। तो देखिए कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है और इसके लिए सुबह शाम तुलसी के पौधे के पास में घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही तुलसी चालीसा का पाठ भी करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक माह में रोजाना शाम को अपने घर के मंदिर में 7 कपूर अवश्य जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी, घर के लोगों के बीच में कभी भी कलह झगड़ा नहीं रहेगा, आपसी प्रेम उभरकर सामने आएगा, मनमुटाव खत्म हो जाएंगे। कार्तिक मास में अष्टलक्ष्मी की पूजा करने का बड़ा महत्व है। अपार धन, लाभ, संतान प्राप्ति, यश के लिए कार्तिक मास के हर शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी की पूजा करें। अष्टलक्ष्मी की पूजा करने से देवी प्रसन्न होकर आपको एक साथ सब कुछ प्रदान कर देती हैं। कार्तिक मास में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। यदि संभव ना हो गंगा स्नान करना तो या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करना, तो घर के नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य मिलाएं और इस पानी से स्नान करें। इससे भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बरसेगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है, उस पर माँ लक्ष्मी
बहुत ज़्यादा अपनी कृपा बरसाती हैं, उसके साथ सदैव रहती हैं, उससे दुख दारिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास में गरीबों को चावल दान करने से चंद्र ग्रह आपको शुभ फल देने लगता है और आपके घर में बहुत ज़्यादा सुख एवं समृद्धि छा जाती है। कार्तिक मास के प्रमुख पर्वों पर घर के मुख्य द्वार पर हमेशा आम के पत्तों का तोरण अवश्य बांधे। हो सके तो कार्तिक माह पूरे दिन बांधे, पूरे महीने बांधे, लेकिन अगर आप नहीं बांध सकते तो ये कार्तिक मास के अंतिम दिनों में तो अवश्य ऐसा करें। कार्तिक मास में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, भगवान शिव जी की पूजा आराधना का भी विशेष महत्व है। तो आप शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगा जल मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा के लिए बरसने लगेगी। कार्तिक माह में आपको द्वार पर रंगोली अवश्य बनानी चाहिए। कहा जाता है कि रंगोली बनाने से और आम के तोरण लगाने से माता लक्ष्मी आपके घर के प्रति आकर्षित होती हैं और आपके घर में निवास करती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, दिवाली पूजन से पहले भी आम के तोरण हमेशा बांधे जाते हैं ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में शीघ्र अतिशीघ्र प्रवेश कर सके। कार्तिक के पूरे माह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। कहते हैं इस महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं। नदी में स्नान न कर सकें तो जैसा कि मैंने बताया, आप गंगा जल मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अवश्य करें। कार्तिक महीना भगवान श्री विष्णु को प्रिय है। ऐसे में पूरे महीने संध्या काल में तुलसी जी में अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो तुलसी भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है। आपके ऊपर हमेशा सौभाग्य की बढ़ोतरी होती रहेगी। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए भगवान शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही प्रतिदिन गीता का पाठ करें। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, साधक को धन प्राप्त होता है, इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है एवं जितने भी पाप कर्म हैं उनसे मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान कभी खाली नहीं जाता, लेकिन अगर कार्तिक माह में किसी गरीब या असहाय को अन्न, धन व कंबल का दान कर देते हैं आप, तो समझ लीजिए सर्वोत्तम सुखों की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व है। मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान या घर में दीप प्रज्वलित करें। किसी पंडित के घर कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे। तो कहते हैं इससे आपके उज्जवल भविष्य की कामना पूर्ण होती है और साथ में आपके जीवन में जो घोर अंधेरा है वह दूर हो जाता है। आइए अब जानते हैं कार्तिक माह में क्या नहीं करना चाहिए। साथ में वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा। आपको बताया जाएगा कि 365 बत्तियां आप एक साथ जलाकर कार्तिक के अंतिम दिनों में पूर्ण कार्तिक माह का ही नहीं अपितु पूर्ण वर्ष का दीपदान का फल जो होता है पुण्य फल वह प्राप्त कर सकते हैं। अभी जान लेते हैं कार्तिक माह में क्या करना चाहिए। शादीशुदा व्यक्ति कार्तिक मास में कभी भी शारीरिक संबंध न बनाए, वरना चंद्रमा के दुष्प्रभाव आपको व्यथित करेंगे। इस माह पत्नी या किसी नन्ही बच्ची को हमेशा गिफ्ट या अथवा उपहार अवश्य दें। कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। कार्तिक चतुर्मास का आखिरी और चौथा महीना होता है। इस दौरान पलंग का त्याग कर जमीन पर सोना चाहिए। कहते हैं इससे मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है एवं गलत विचार नहीं आते। गलत विचार नहीं आते, सात्विक रहते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव विराजमान रहती हैं। तामसिक भोजन गलती से भी न खाएं। प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन न करें, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं और ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती। और अंत में एक चीज़ और आपको बता दूं, माता लक्ष्मी जो हैं बहुत ही शांति प्रिय है। घर में कलह का माहौल बिल्कुल ना रखें। जिस घर में कलह होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी कभी भी विराजमान नहीं होती। माता लक्ष्मी की आरती भी कभी भी ताली बजाकर ना गाएं, मंद स्वर में और पूर्ण मधुर आवाज़ के साथ में माता लक्ष्मी की आरती गाएं। और माता लक्ष्मी जो हैं उनकी आराधना करें तो आप हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। माता लक्ष्मी सदैव उस घर में विराजमान रहती हैं जहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। साथ ही ऊंचे स्वर में बात नहीं की जाती, प्यार से मधुरता से आप लोग आपस में बातें करते हैं, घर के लोग रहते हैं। तो देखिए आपको जो जो बातें बताई गई हैं इन बातों का ध्यान रखिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बरसती रहेगी। और कार्तिक मास में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वह अवश्य करें। आपके जीवन में कार्तिक मास में अगर आप यह पुण्य कार्य करते हैं तो माता लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोगों से अब मैं
इस वीडियो में विदा लेना चाहूँगी, कहूँगी एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक अवश्य कर देना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी, अवश्य लिखना। माता लक्ष्मी से अगर प्यार करते हो तो आप अवश्य लिख के जाओगे। तो चलो मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। जय माँ लक्ष्मी।